प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको सामान्य विज्ञान जो कि कंपटीशन लेवल में GS के रूप में पूछी जाती है उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आइए हम लोग आज से उसको शुरू करते हैं। जैसे ही एक दो दिन में टाइम मिलेगा वैसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। आप इसको ध्यान से देखिए। बहुत आसानी तरीके से हम लोग फिजिक्स को पहले पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फंडामेंटल्स हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में जो भी आता है उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज देखने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे मापन। क्या है? मापन। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें शब्दों पर जाइएगा। क्या मामला है ये मापन? देखिए, मापन क्या होता है। आप किसी भी चीज़ को जब खरीदने जाते हैं या कहीं से आप लेते हैं तो उसमें यदि आपको मापन की जानकारी नहीं है तो आप वो सौदा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मापन क्या है? हमारे दैनिक जीवन में जो लेन देन होता है उसके लिए ये जरूरी पक्ष है। इसमें दो पार्ट होते हैं। मापन में दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है आंकिक मान। क्या होता है? एक आंकिक मान होता है, ठीक, आंकिक मान होता है। और दूसरा होता है आपकी यूनिट। क्या होती है? यूनिट यानी मात्रक। क्या होता है? मात्रक होता है ना। एक आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक आपकी होती है यूनिट। ये दोनों से आप क्या करते हैं? फिर मापन तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बाजार में लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? सपोज आप क्या करिए कि लेने गए, आपने कपड़ा ही लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? 5 मीटर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 5 मीटर। यदि आपने कपड़ा खरीदा तो कहा आपने 5 मीटर दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो 5 है वो संख्या हो गई, और ये मीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। मीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो ये दो चीज़ों से मिलकर के मापन होता है। एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी, है ना। आप इसको आंकिक मान कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में, और इसको मीटर आपका मात्रक है। तो इस तरह से हो गया। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाए, गुड़ ही लेने जाएंगे, चीनी, शक्कर या कुछ भी लेने जाएंगे तो आप कहेंगे, जैसे आप ले लीजिए गुड़ लेने गए तो क्या कहेंगे? 4 kg। क्या कर दीजिए? 4 kg, है ना। इतना आप हमको गुड़ दे दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये उसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें आपका मापन में, एक आपका आंकिक मान और दूसरा मात्रक। एक इसमें रिलेशन देख लेते हैं। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें कोई भी चीज़ को यदि हम मापते हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दिया कपड़े का। क्या लिया? कपड़ा। 1 मीटर। क्या लिया? 1 मीटर। अब देखिए, 1 मीटर आपने कपड़ा ले लिया। ये कपड़ा है, ठीक। 1 मीटर कपड़ा ले लिया। अब आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर व्यक्ति मीटर नहीं जानता है, तो फिर क्या करेंगे? इसका मात्रक बदल जाएगा। तो इसमें दोनों में क्या रिलेशन होता है? ये पाया जाता है न्यूमेरिकल, ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके यूनिट के, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, आंकिक मान व्युत्क्रम में होता है किसके? यहाँ पर मात्रक के। किसके होता है? मात्रक के। कहने का इसका मतलब, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? उल्टा। जैसे आपका आंकिक मान चेंज होगा तो यूनिट भी चेंज होगी, है ना। एक ही चीज को प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं। जैसे आप 1 मीटर है तो यहाँ पर मीटर चेंज होगा तो ये संख्या भी बदल जाएगी। यहाँ पर ये बताता है कि आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब यहाँ पर यदि इसको हम लोग इधर ले आए तो आंकिक मान यानी कि आंकिक मान और ये मात्रक
ये जब ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पर आ जाता है नियतांक, यानी कि नियत संख्या आ जाएगी, कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट, ये दोनों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक यदि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कहने का मतलब है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, 1 मीटर लिखा है तो ये क्या हो गया, यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि एक संख्या छोटी होती है, ये क्या किया, इंक्रीज कर गई, ये क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पर ये बढ़ गया, तो मीटर सेंटीमीटर में चला गया तो ये क्या हो गया, घट गया। संख्या बढ़ेगी तो मात्रक क्या होगा, घटेगा। संख्या बढ़ेगी तो मात्रक घटेगा। ये इसमें दोनों में ये संबंध होता है। एक ही चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा होता है, जैसे कि आप कपड़े की लंबाई फिक्स रहेगी तो उसी के लिए प्रदर्शित करेंगे, मात्रक चेंज हो जाएगा तो संख्या भी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपका मापन का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू आपका और जो यूनिट है, इनका जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें रिलेशन होता है। आइए हम लोग देखते हैं इस यूनिट को, देखते हैं मात्रक क्या है और अपना सिस्टम क्या कहता है। देखिए मात्रक, फंडामेंटल आपके, पहले तो हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, मूल राशियां। ये क्या होती हैं, मूल राशियां क्या हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे चारों तरफ कोई ना कोई चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। कभी हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल निकालना है किसी का, हमको निकालना है किसी का आयतन निकालना है, कहीं हम द्रव्यमान को तौल रहे हैं, तो तरह तरह की राशियां हैं, बहुत ढेर सारी राशियां हैं, बल निकाल रहे हैं, कहीं ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो इनमें से फंडामेंटल कौन सी है, फंडामेंटल वो होता है जो खुद से बना हो, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, जो किसी और को बनाए, है ना, खुद अपना बना रहे और किसी और को बनाए, वो फंडामेंटल होता है। मूल राशियां आपकी क्या है, मूल राशियां 7 है। कितनी है, मूल राशियां 7 है। ये किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बन रही हैं। भौतिक विज्ञान में हजारों राशियां हैं, हजारों राशियां सब इन्हीं मूल राशियों से ही मिलकर के वो बनी हुई हैं। तो इसको हम कितना कहेंगे, वे भौतिक राशियां, है ना, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी और से नहीं मिलकर के बनी होती हैं, वो आपकी मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ये 7 हैं, कितनी हैं, 7 मूल राशियां मानी गई हैं। ये 7 मूल राशियां हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएंगी, मैं इनको लिख देता हूँ। ये आपका लिख लेते हैं द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान आ गया। इसके बाद से आपका आ जाएगा समय, द्रव्यमान, समय, फिर इसके बाद से आप ले लीजिए दूरी। ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली राशियां हैं। दूरी हो गया आपका, और इसके बाद आपका आ गया द्रव्यमान, समय, दूरी। इसके बाद आपका आता है ताप, क्या ले लें, ताप, 1 2 3 4। इसके बाद आपका जान रहे हैं, ताप के बाद आ जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी। और इसके बाद आपका आ जाएगा 5 नंबर हो गया। 6वें नंबर पर विद्युत धारा आप ले लीजिए, ठीक, विद्युत धारा ले लीजिए। और इसके बाद आप एक आपकी आती है इसमें ज्योति तीव्रता, क्या आएगी, ज्योति तीव्रता, है ना। ये इतनी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसमें अब इनको हम लोग कैसे नापते हैं, इसको किससे नापते हैं, यहाँ पर ये मूल मात्रक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक, मूल मात्रक इनको आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है,
द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ अभी हम पढ़ेंगे सिस्टम्स, एमकेएस मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अभी पद्धतियां हम 3 पद्धतियां पढ़ेंगे, उसको हम अभी बताएंगे। तो ये मूल मात्रक जो हम लिखने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है उस पे लिखने जा रहे हैं। एमकेएस पद्धति को ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मानी गई है। अब देखिए द्रव्यमान को क्या करते हैं हम लोग, नापते हैं किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। समय आप जानते हैं सेकेंड, ठीक है। दूरी मीटर में, दूरी का क्या है? मीटर है ना। ताप को आप लेते हैं केल्विन में, ठीक, केल्विन में, केल्विन में आपने ताप को। पदार्थ की मात्रा मोल, क्या ले लिया आपने? मोल ले लिया। विद्युत धारा को एम्पियर, किसमें नापते हैं? एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं। किसमें नापते हैं? तो ये आपके 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियां हो गई। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं मूल राशि कहलाती हैं, और इनको जो नापते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक के लिए आप क्या कह सकते हैं? वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, दूसरे मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। 7 मूल राशियां भौतिक विज्ञान में मानी गई हैं। ये 7 मूल राशियां ये हैं आपकी द्रव्यमान, समय, दूरी, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। इनको जो मापते हैं हम लोग किससे? वो मूल मात्रक होते हैं। किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, केल्विन ताप के लिए, पदार्थ की मात्रा को मोल से, विद्युत धारा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडिला है। आप इनको तो सुनते रहे होंगे, विद्युत धारा भी सुनते रहे होंगे, ज्योति तीव्रता नहीं सुने होंगे। पदार्थ की मात्रा को भी जो साइंस में पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, जो आर्ट साइड से पढ़ते रहते हैं, पढ़े रहे होंगे पहले, वो थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं। तो ये आपकी मूल राशियाँ और मूल मात्रक। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मूल मात्रक की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एमकेएस। एमकेएस एक पद्धति है। पद्धति का मतलब क्या है? सिस्टम। ये आपका क्या है? देखिए इसका मतलब है जो पद्धतियाँ हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रों की पद्धतियाँ, तो देखिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट है ना। बहुत सिस्टम्स हैं। अपने लोकल में हम लोग कुछ अलग मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कुछ अलग हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे हम कहेंगे एक पाव चीनी ले आओ, है ना, एक पाव बोलते हैं, एक मन, एक कुंटल, है ना। तो इस तरह से ये किसी न किसी पद्धति में बना है, जो कि द्रव्यमान के मात्रक हो गए। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 पद्धतियां हैं। सबसे पहले जो है वो एमकेएस है। पहले नंबर पर क्या लिखेंगे? एम, के और एस। इसका मतलब है मीटर, क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो देखिए ये पहली पद्धति, इसी को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट ने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। द्रव्यमान को किलोग्राम में और दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। दूसरा आपका है सीजीएस। सीजीएस, सी का मतलब है सेंटीमीटर, किस क्या मतलब है? सेंटीमीटर, और जी का मतलब है ग्राम, और समय को सेकंड में ही नापा गया, समय को सेकंड में ही नापा गया। तो ये दूसरी पद्धति है सीजीएस, ठीक है ना। यानी कि दूरी को सेंटीमीटर में और
द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। तीसरा जो पद्धति दी गई है FPS। एफ का मतलब होता है दूरी को इसने फुट पर नापा। फुट जानते हैं ना, अभी भी हमारे यहाँ ये ब्रिटिश पद्धति थी, आज भी हमारे यहाँ दूरी को फुट में नापते हैं। ज़मीन खरीदने जाओ तो इतने फुट का आपको रेट लगता है, तो ये फुट हो गया। ये पाउंड हो गया, द्रव्यमान के लिए क्या हो गया, पाउंड हो गया, और समय को सेकंड। तो ये मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज में आती हैं ऊपर 2 वाली हैं, है ना। तो ये MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, FPS फुट पाउंड और सेकंड पद्धति। तो ये मात्रकों की पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हमने इसमें पढ़ा। ये आपकी ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, ये आपकी अदर कंट्रीज में जैसे जापान वगैरह में यूज आती है, और ये आपका SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको मान्यता देता है। किसको देता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब हमारे पास लेन देन होते हैं इस यूनिट में होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये पद्धतियाँ देख लिया, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। विज्ञान आपको कैसी लगी? ये आपका पहला वीडियो है सामान्य विज्ञान में। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, और फिर इसमें परीक्षा संबंधी प्रश्न भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।